हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ आईसीएसई। हमारा क्लास 9th केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है इसी चैनल पर इमेविट एकेडमी पर, और पहला चैप्टर अभी हमारा चल रहा है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, राइट? एंड सिमिलरली आवर फिजिक्स जर्नी हैज आल्सो स्टार्टेड। योर फिजिक्स सिलेबस, योर फिजिक्स कोर्स फॉर क्लास 9th हैज आल्सो स्टार्टेड in our YouTube channel, this YouTube channel itself, Imavit Academy, right? So I hope you people are following it, you have subscribed to it, and you are watching the lectures very sincerely. एक के बाद एक लेक्चर हम कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पर, और पूरे इस कोर्स को हम धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, फिजिक्स का भी कर दिया है, केमिस्ट्री का भी कर दिया है। द videos, the lectures which I am putting are arranged in a separate playlist, separate chapter का separate playlist में arranged है, so that you don't find any difficulty in searching the lectures. So you go to the playlist section, तुम्हें इसी chapter के नाम से एक playlist मिलेगा, the language of chemistry. So there you can find out the previous lectures of this chapter. Similarly for physics as well, the name of the first chapter of physics of your class 9th is measurements and experimentation. उसके लिए भी एक अलग से playlist है, and you can find out the lectures over there. चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट प्रोसीड विद टुडेज लेक्चर ओनली आफ्टर वॉचिंग द प्रीवियस लेक्चर। एक प्रॉपर सीक्वेंस में, कंटिन्यूटी में चलना, ओके? तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो इन द प्रीवियस लेक्चर, इसके पहले जो हमने किया था उसमें मैंने डिस्कस किया था कैटायंस क्या होते हैं एंड एनायंस क्या होते हैं, राइट? वी डिस्कस दैट कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, तो एक बार क्विक हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था चिल्ड्रन। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि एलिमेंट्स विथ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर यूजुअली मेटल्स। ये बात मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है? तुम लोगों ने देखा होगा, ओके? द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां से भी तुमको इसी चैप्टर का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, उसको क्लिक करके भी देख सकते हो, ओके? तो क्या कहता है कि अगर एलिमेंट्स के एटम में आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मेटल्स। ठीक है, तो यू कैन सी द एग्जांपल। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो उसकी वैलेंसी 1 है, बिकॉज इट विल लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल 2, 8। ओके, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 है, अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देगा तो ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, मींस आउटर मोस्ट शेल में 2, 8 हो जाएगा। दिस आर द थिंग्स which we have already discussed. आई एम नॉट रीडिस्कसिंग द थिंग्स, ओके? एंड अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 है तो भी मेटल है, क्योंकि इसको भी वो लूज करके 2, 8 बन जाएगा, एंड आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, राइट? सो एक चीज तो क्लियर है कि इफ द आउटर मोस्ट शेल हैज 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स, देयर वैलेंसी इज ऑल्सो 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ये बात यहां लिखा हुआ है, देखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल अगर 1 है तो उसकी वैलेंसी भी 1 है, जस्ट लाइक सोडियम। सोडियम का वैलेंसी 1 था, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स है। कहा गया? हाँ, यहां पर दिख रहा है तुम्हें, लेट मी जूम इट। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1, एंड सोडियम का वैलेंसी भी 1 है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन को उसने लूज किया तो 2, 8 हो गया। मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, सो वैलेंसी इज 2, एंड देन इट बिकेम स्टेबल। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3, उसकी वैलेंसी भी 3। यही बात यहां लिखी हुई है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अनुसार उसकी वैलेंसी होती है। इफ आउटर मोस्ट शेल हैज 1 इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी इज 1। आउटर मोस्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स वैलेंसी इज 2। आउटर मोस्ट शेल हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स वैलेंसी इज 3। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू, ओके? आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इट्स वैलेंसी इज 4। लाइक कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 4, सो इसकी वैलेंसी भी 4 होती है कार्बन की। Now here there's a twist. आउटरमोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसके वैलेंसी 5 नहीं होता है, उसका वैलेंसी 3 होता है। लेट मी रिमाइंड यू पीपल कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। व्हाट डिड वी डिस्कस? यू सी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एलिमेंट्स विथ 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर नॉर्मली नॉन मेटल्स। जैसे यहाँ क्लोरीन का एग्जाम्पल देख लो, क्लोरीन हैज 7 electrons in the outermost shell. So it just needs one more electron to complete its octet, isn't it? I have explained that it will not lose the 7 electrons. Instead, it will gain 1 electron and complete its octet. तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, that means its valency is 1. देखो 1 माइनस है 1, तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी 1 होता है।
आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो अब वैलेंसी 2 होता है, बिकॉज 6 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल add or gain 2 electrons, so its valence is 2. एंड अगर आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, बिकॉज उसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो समझ रहे हो ना, यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज एग्जैक्टली रिटन इन दिस टेबल कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी 3 है, आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंसी 2 है, आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंसी 1 है, एंड आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी 0 है। एंड ये किस में होता है, नोबल गैसेस में होता है, नोबल गैसेस में होता है। सो बेसिकली ये जो आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, ये होते हैं मेटल्स। आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये होते हैं नॉन मेटल्स। एंड आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये होते हैं इनर्ट गैसेस, जिसे हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। एंड उनकी वैलेंसीज 0 होती है, मींस दे डू नॉट रिएक्ट। वैलेंसी का मतलब क्या पढ़ा था चिल्ड्रन, कंबाइनिंग कैपेसिटी, द बिगिनिंग डेफिनेशन ही है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ऑफ अ रेडिकल। आई हैड टोल्ड यू कि रेडिकल का मतलब मैंने अभी तक तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया है, आई विल एक्सप्लेन इट। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब रिएक्ट करने का कैपेसिटी, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करना मतलब रिएक्ट करने की कैपेसिटी, तो वो डिपेंड करती है वैलेंसी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, दैट इज व्हाट वैलेंसी इज, कितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा या देगा। सो कंबाइन करने की कैपेसिटी, दैट इज वैलेंसी। तो इनर्ट गैसेस की वैलेंसी 0 होती है, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है, कंबाइन ही नहीं करता, मतलब रिएक्ट ही नहीं करता, इसलिए इन्हें हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस बोलते हैं। दे आर वेरी वेरी स्टेबल। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ नोबल गैसेस आगे पढ़ोगे, ये कौन से गैसेस है, अभी बस नाम इनका जान लो कि ये कुछ खास तरह के गैसेस हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं उनको या नोबल गैस बोलते हैं, जिनकी वैलेंसी 0 होती है एंड दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक इनर्ट गैस में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, बट वो सब आगे बाद में पढ़ोगे, अभी एक जनरल चीज पढ़ो विदाउट एनी एक्सेप्शन कि इनर्ट गैसेस के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, दैट इज एनफ, और उनका वैलेंसी 0 होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है, कौन कौन से गैस सर इसका एग्जाम्पल बताइए, वो मैं आगे बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, इतना काफी है। एंड आउटरमोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या है वो, उसकी बात तो हमने प्रीवियस क्लास में कर ही लिया था। Out of the elements that have 4 electrons in the outermost shell, carbon is a non-metal, silicon and germanium are metalloids, and rest are metals. Metalloids मतलब जिसमें मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज दोनों है, उसे हम मेटलॉइड बोलते हैं। तो ये बात तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। सो दिस टेबल वाज लेफ्ट, जिसको मैंने अभी डिस्कस कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, राइट। ये तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एटम, or what is the valency of the element whose one atom has 6 electrons in the outermost shell, उसकी वैलेंसी क्या होगी, तुम लिखना 2। what is the valency of the element whose one atom has 2 electrons in the outermost shell, 2 electrons होगा तो वैलेंसी 2। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, समझ रहे हो, मैं लिख दूं, लिख लो, एक सैंपल क्वेश्चन लिख लो, what is the valency of the element whose one atom has 3 electrons in the outermost shell। तो क्या लिखोगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी भी 3 है। फिर ये पूछा जा सकता है, इज द एलिमेंट अ मेटल, ये भी पूछा जा सकता है, और अ नॉन मेटल। तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मेटल होगा, तो ये मेटल होगा, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी ये बातें लास्ट क्लास मतलब प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया हुआ है। चलो नया टॉपिक अभी हम बिगिन करते हैं, वो है वैलेंसी को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। ओके, दिस इज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ रेडिकल, ये रेडिकल का मतलब हम आगे बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले लेक्चर में हम रेडिकल का ही डिस्कस करने वाले हैं, घबराओ मत, अभी फिलहाल इतना देखो। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स that will combine or displace one atom of that element or radical.
देखो वैलेंसी का जो प्रॉपर डेफिनेशन तुम्हें एग्जाम में लिखना है वो तो यही वाला लिखना है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी. I discussed this definition that it is basically the number of electrons that an atom can lose, gain, or share during a chemical reaction. This is the definition you will be writing in your school examination. Not this, इसको मत लिखना जो पिंक बॉक्स में है, and not even this which we are going to discuss now. Okay, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि कई बार डेफिनेशन लिखा हुआ रहता है और तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म्स में पूछता है डैश इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और अ रेडिकल, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. या गिव वन वर्ड आंसर फॉर दिस, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल, तो वन वर्ड क्या होगा उसका, वैलेंसी. तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है, इसलिए हमें याद तो सारे डेफिनेशंस करने ही पड़ेंगे. सो दिस इज another definition of valency in terms of number of hydrogen atoms. Okay, not in terms of नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन एटम्स के टर्म्स में क्या कह रहा है देखो, पहले इसको कुछ एग्जांपल समझते हैं. अगर हम देखें कि इस मॉलिक्यूल को देखो HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है. दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या है, one atom of chlorine, you can see one chlorine atom is here, one atom of chlorine combines with one hydrogen atom. एक क्लोरीन एटम एक ही हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन किया है. वन क्लोरीन एटम विल कंबाइन वन हाइड्रोजन एटम, नॉट टू हाइड्रोजन एटम्स. ऐसा नहीं है ना, H2Cl, वन क्लोरीन H2Cl हम नहीं लिखते हैं. दिस इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होता है, H2Cl नहीं होता है. ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया में. H3Cl भी नहीं होता, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. HCl एग्जिस्ट करता है. मतलब वन एटम ऑफ क्लोरीन विल कंबाइन विद वन हाइड्रोजन एटम ओनली. तो वही चीज यहां लिखा हुआ है कि वन एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विद वन हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. देयरफोर द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज वन. क्लोरीन ने एक ही हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन किया तो उसकी वैलेंसी हो गई वन. अब वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तुम लोग जानते भी हो, क्लास 8 में भी सुना होगा, वाटर इज H2O. ध्यान से अगर देखो तो इस ऑक्सीजन ने टू हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन किया. देयर इज वन ऑक्सीजन एटम बट इट हैज कंबाइंड विद टू हाइड्रोजन एटम्स. का स्ट्रक्चर अगर हम देखें कुछ ऐसा है, सेंटर में है ऑक्सीजन और इसने इस साइड में एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके रखा हुआ है, इधर एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ, राइट. बेसिकली वन ऑक्सीजन एटम हैज कंबाइंड विद टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सो द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. तो देख रहे हो ना, हाइड्रोजन के टर्म्स में भी हम वैलेंसी की बात करते हैं. और अभी अभी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी देखा था, तो क्लोरीन का वैलेंसी 1 ही था, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 था. देखा, याद आ रहा है तुम्हें? पीछे पीछे कहाँ गया, पीछे तो देखो. ओके, यू सी क्लोरीन का वैलेंसी 1 था बिकॉज यहाँ 1 माइनस है. ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 था, डाइवेलेंट, क्योंकि ऊपर में 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से हो रहा है ना ये O2 माइनस. नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, और यहां पर भी देखो कि इस एग्जाम्पल में नीचे हम करने वाले हैं, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है क्योंकि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके NH3 जो कि अमोनिया है, NH3 इज अमोनिया. तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में तो वैलेंसी को बोल सकते हैं जो कि मॉडर्न डेफिनेशन है, बट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आल्सो वी कैन define valency. In an ammonia molecule, there's one atom of nitrogen that combines with 3 atoms of hydrogen. अमोनिया बेसिकली एक गैस होता है. ओके, धीरे धीरे नए नए नाम तुम्हें सीखना ही पड़ेगा. अमोनिया NH3 होता है. सो बेसिकली दिस वन नाइट्रोजन दैट हैज कंबाइंड विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स. सो नाइट्रोजन का वैलेंसी इज 3. द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3. देखो स्ट्रक्चर भी N यहाँ पर है एंड इसने 3 हाइड्रोजन, अलग अलग हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया हुआ है, यानी रिएक्ट किया हुआ है. ऑलराइट, कंबाइन किया हुआ है बोलेंगे, राइट. ऑलराइट, अच्छा यहां पर देखो एक मीथेन मॉलिक्यूल है. मीथेन बेसिकली क्या होता है, CH4. तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन किया हुआ रहता है. वन एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 हाइड्रोजन एटम्स. सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. कार्बन का वैलेंसी 4. वही बात यहां पर शुरू में ही लिखा हुआ है, that valency of an element is the number of hydrogen atoms that will combine or displace one atom of that element. Alright, मतलब क्या था कि क्लोरीन एक मॉलिक्यूल था, इसमें से एक, यहाँ बेसिकली वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है, दिस हैज 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन कंबाइंड. तो हाइड्रोजन अगर आएगा तो कितना हाइड्रोजन एटम इसके
कितने क्लोरीन एटम्स को डिस्प्लेस करेगा। तो वन हाइड्रोजन एटम विल डिस्प्लेस वन क्लोरीन एटम, एंड ये जो दो क्लोरीन एटम्स यहाँ कंबाइन किए हुए हैं और Cl2 बना हुआ है, वहां से एक क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, और अभी बचा हुआ है एक ही क्लोरीन, और उसके साथ जाके ये चिपक जाएगा तो HCl बन जाएगा, जिसमें हम H को पहले लिखते हैं, Cl को बाद में लिखते हैं, ऐसा रूल है। तो बात वही हुआ कि वन क्लोरीन इज डिस्प्लेस्ड बाय वन हाइड्रोजन एटम, दैट मीन्स देन ओनली HCl इज फॉर्म्ड, अदरवाइज तो इट इज Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल था, उस क्लोरीन मॉलिक्यूल से एक क्लोरीन एटम को डिस्प्लेस कर दिया गया, किसने किया, एक हाइड्रोजन एटम ने, और बन गया HCl। दैट इज रिटन इन द डेफिनेशन that it is basically the number of hydrogen atoms that will combine with or displace one atom of that element or radical. Right? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये जो हमने डिस्कस किया चार एग्जाम्पल, HCl, H2O, NH3 एंड CH4, इनका एक बार क्विक से रिवीजन कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं। HCl का फॉर्मूला, HCl का केमिकल नेम क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, लिख लो। H2O इज डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, कॉमनली इसको वाटर बोलते हैं। NH3 इज अमोनिया, कॉमन नेम इज अमोनिया, वैसे तो ये नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है, लेकिन कॉमन नेम अमोनिया है। एंड CH4, इसका कॉमन नेम है मिथेन। तो ये सारे कॉमन नेम ही ज्यादा यूज होते हैं, वाटर, अमोनिया, मिथेन। तो इन सारे का नाम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, और क्लियरली यहां दिख रहा है कि वन एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विद वन हाइड्रोजन एटम, इसलिए क्लोरीन का वैलेंसी वन। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज टू। वन एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद three atoms of hydrogen, therefore the valency of nitrogen is 3. One atom of carbon combines with four atoms of hydrogen, H4 है ना, so the valency of carbon is 4. Okay, I hope you have understood the valency in terms of number of hydrogen atoms. अब बात आती है वेरिएबल वैलेंसी। ओके, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें वैलेंसी फिक्स्ड नहीं होता, जैसे यहां पर हम तो बोल रहे हैं क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, मैं बोल दिया ना, द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके एटम्स एक से ज्यादा वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं, मोर देन वन वैलेंसी, उनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो वेरिएबल वैलेंसी मतलब certain elements exhibit more than one valency, that is they show variable valency। जैसे सुनना चाहोगे, आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। क्या तुमने याद कर लिया है कि सिंबल Fe है? मैंने तो एकदम लेक्चर 1 में ही तुम्हें ये पढ़ने के लिए बोला था, याद करने के लिए बोला था, राइट? देखो मैं पीछे जा रहा हूं, यहां पर ये डे 1 का है, डे 1 का है, राइट? यस, डे 1 में मैंने बताया था। डे 1 मतलब लेक्चर 1, देखा है तुमने लेक्चर? सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे, इतना अच्छे तरीके से तुम्हारा क्लास 9th कंप्लीट होगा, मजा आ जाएगा। देखो यहां पर मैंने सिंबल्स सारे, गोल्ड का AU, सिल्वर का AG, मरकरी HG, इन दिस वे आई हैड टोल्ड यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ऑल्सो मग दिस अप, कि तुम्हें यहाँ याद करना ही पड़ेगा सिंबल्स सारे एलिमेंट्स का जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, राइट? तो अभी हम बात कर रहे हैं, देखो आयरन का Fe होता है, मैंने यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया, आयरन इज Fe। तो आयरन का वैलेंसी क्या होगा, दो टाइप्स के वैलेंसीज होते हैं। आयरन एग्जिबिट्स वेरिएबल वैलेंसी एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, वेरिएबल वैलेंसी। तो Fe वैलेंसी उसका 2 भी होता है, तो 2+ लिखते हैं, एंड कभी कभी 3+ भी होता है, मतलब वैलेंसी 3 भी एग्जिबिट करता है। ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वैलेंसी उसने गेन किया, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके गेन किया। थोड़ा सा पीछे देखो, तुम्हें यह समझ में आएगा। डू यू रिमेंबर दिस स्लाइड विच आई हैड एक्सप्लेन्ड यू, दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट विच आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर? अगर भूल गए हो तो फिर से इसको देखो, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था कि Na कैसे Na+ बन गया, Mg कैसे Mg2+ बन गया, Al मतलब एल्यूमिनियम का एक एटम कैसे Al3+ बन गया। सो दीज, इसमें चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, दीज आर कैसे, हाउ दीज पॉजिटिव चार्जेस केम बेसिकली, एंड दीज चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नोन एज ions, and which type of ions, cations, because they are positively charged। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर ध्यान से देखो तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इलेक्ट्रॉन लूज करके उसने एक पॉजिटिव चार्ज गेन किया। जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसने गेन किया।
सो दिस नंबर बेसिकली जो उसके ऊपर में 2 प्लस या 3 प्लस या यहाँ पे 1 प्लस, दिस नंबर इज बेसिकली द वैलेंसी, राइट। तो आयरन की हम बात कर रहे हैं, तो आयरन में होता है Fe2 प्लस, मतलब आयरन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम Fe2 प्लस। कई बार दिस आयरन एटम विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम Fe3 प्लस। तो कभी 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है। तो इसका वैलेंसी कभी डाईवैलेंट होता है, कभी इसकी वैलेंसी ट्राईवैलेंट भी होती है। सो इट आयरन एग्जिबिट्स वेरिएबल वैलेंसी। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या है, एग्जाम्पल तो हमने देख लिया। सिमिलरली कॉपर का भी दो वैलेंसी है, एक है Cu प्लस मतलब Cu1 प्लस, कॉपर का सिंबल Cu होता है। पहले तो ये हमें जानना है कि कॉपर का सिंबल Cu होता है। कहां से सर? ये वही चार्ट से, वही चार्ट से, यहां से कॉपर का सिंबल Cu होता है। इफ यू डोंट नो दिस तब तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं लेक्चर 1 में बोला था अच्छे से याद कर लो। अभी तक याद नहीं किया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है तुम्हारा क्लास 9, अभी कर लो, अभी बहुत समय है, लेकिन याद डेफिनेटली कर लो, राइट। क्योंकि धीरे धीरे ना बहुत एकदम फ्लड आ जाएगा पढ़ाई का। अभी तो शुरू में थोड़ा सा हल्का है ना तुम्हारा, अभी बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, तो इसमें कर लो ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, अदरवाइज फिर कुछ दिनों बाद एकदम व्हेन द सुनामी ऑफ स्टडीज विल कम, तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब इसलिए डोंट एक्यूमुलेट योर यू नो स्टडीज, एकदम रेगुलरली करते जाओ, इन सारी चीजों को याद करो। ओके, सो कॉपर में भी वैलेंसी होता है, एक है Cu2 प्लस एंड एक होता है Cu1 प्लस। तो 1 को लिखते नहीं है, मतलब ये बेसिकली 1 है। तो वैलेंसी Cu प्लस इज यूनिवैलेंट, मतलब वैलेंसी 1 है, एंड यहाँ Cu2 प्लस में वैलेंसी 2 है, राइट। तो देख रहे हो ना, कॉपर ने भी दो अलग अलग वैलेंसीज एग्जिबिट किया। तो यहां पर क्या कहता है, रीजन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द रीजन फॉर वेरिएबल वैलेंसी। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन समटाइम्स लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन आर प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल। बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया था आज के लेक्चर में भी, और इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में ज्यादा इस बात को मैंने एक्सप्लेन किया था कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी। Like if you consider the example of sodium has one electron in the valence shell and it will lose this one electron and it will become, इसकी वैलेंसी हो गई 1, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको वो लूज करता है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड यू नो दीज आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दिस स्लाइड हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस लेक्चर। ओके, ये मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सारा पढ़ाया हुआ है, जस्ट रिपीटिंग द थिंग्स, कनेक्ट कर रहा हूँ कि पिछले चीजों के साथ आज का टॉपिक्स को बस कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें डिस्कस किया हुआ है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है इसकी वैलेंसी। ऑल राइट, तो कई बार क्या होता है ना कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो लूज होते ही, उसके अलावा जो सेकेंड लास्ट शेल है उसके भी एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, और सेकेंड लास्ट शेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम में 1। और पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है सेकेंड लास्ट शेल, आउटर मोस्ट के जस्ट इनर इनर उसके जस्ट आगे का शेल। कई बार वहां से भी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, तो फिर वैलेंसी एक दूसरा वैलेंसी आता है, उसी इसीलिए मोर देन वन वैलेंसी इज पॉसिबल इन सर्टेन एलिमेंट्स। वही रीजन है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन समटाइम लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। कहां से लूज करेगा? सो देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेनल्टीमेट शेल टू, पेनल्टीमेट शेल से भी लूज होता है। Therefore, such an element is said to exhibit variable valency. वैसे एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी को एग्जिबिट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जिसको है ना इसको लिखना बहुत जरूरी है। और मैंने ये शुरू में ही बोल दिया, सिर्फ सुनना मत, मेक नोट्स, take down the things that we are discussing, take down the things in your notebook. These are very important things. This is a very important question. What do you mean by variable valency? And give reason for variable valency. This entire thing is the answer. That certain times what happens, electrons of atoms of an element lose more electrons than they are present in the valence shell, and that means there is loss of electron from the penultimate shell too. And what is penultimate shell?
दैट मीन्स सेकेंड लास्ट शेल। एकदम लास्ट शेल को तो हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, जिसे वैलेंस शेल भी बोलते हैं, लेकिन उसके जो आगे वाला शेल उसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। कई बार आउटर मोस्ट शेल तो आउटर मोस्ट शेल से तो सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गया, उसके बावजूद पेनल्टीमेट शेल से भी एक दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, हो सकता है, तभी वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट होता है। ऑलराइट, अच्छा, नाउ हियर यू सी, if an element exhibits two different positive valencies, then we use the suffix us for the lower valency and suffix ik for the higher valency. Very important thing, very important for your examination, and ये concept तुम्हें higher classes में भी जरूरत पड़ेगा, बहुत easy है। मैंने अभी अभी बताया था कि आयरन का दो वैलेंसी है, Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस। Fe is the symbol of iron, फेरस, आई मीन फेर्राम। आयरन का जो लैटिन नेम है फेर्राम। देखो मैंने ये कहाँ बताया था, पीछे देखो, काफी पहले लेक्चर 1 में। कनेक्ट करना जरूरी है। हाँ, कहा गया, आयरन, देखो आयरन इज फेर्राम, एंड इसी लैटिन नेम, इंग्लिश नेम तो आयरन है, लैटिन नेम फेर्रम है, एंड इसी फेर्रम से ये Fe सिंबल आया है। तो ये जो फेर्रम है, इसके दो वैलेंसीज है। राइट नाउ वी हैव स्टडीड टू वैलेंसीज। सो इसको क्या बोलेंगे, जब Fe2 प्लस है इसको हम बोलते हैं फेरिक, और जो Fe3 प्लस है इसको बोलेंगे फेर्रस। कैसे याद रहेगा, देखो 2 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है, व्हाट विच नंबर इज स्मॉलर, 2 इज स्मॉलर। So here there are two possible valencies of ferrum. Now this kind of ferrum has a separate name and this ferrum has a separate name. Okay, ferrum is basically the name of the atom, the name of the element. But now what is the name of this ion जिसका चार्ज अभी 2 प्लस है? तो देखो 2 और 3 में विच इज द लोअर नंबर, छोटा नंबर क्या है, 2। जो भी छोटा वैलेंसी है कंपैरेटिवली, उसके लिए हम यूज करते हैं अस सफिक्स, यानी इसको बोलेंगे फेरस। इसका नाम हो गया फेरस, ये एक आयन है इसलिए बोलेंगे फेरस आयन, OUS, फेरस आयन। और Fe3 प्लस, 3 जो है वो कंपैरेटिवली 2 से बड़ा है, दैट मींस Fe3 प्लस इज हायर वैलेंसी, और हायर वैलेंसी के लिए हम यूज करते हैं इक, IC इक, इसलिए इसको बोलेंगे फेरिक। फेरिक, तुम्हें ये याद रखना है, लोअर वैलेंसी के लिए हम अस सफिक्स यूज करते हैं, अस, और हायर वैलेंसी के लिए इक सफिक्स का यूज होता है। क्लियर है? सिमिलरली कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। बेसिकली इसका लैटिन नेम क्यूप्रम होता है, क्यूप्रम। देखो पीछे भी देख लो तो तुम्हें थोड़ा सा याद आ जाएगा, क्यूप्रम। कॉपर का जो लैटिन नेम है वो क्यूप्रम होता है, क्यूप्रम। हाँ, you can see cuprum. Can you see? Copper is Cu and Cu is basically cuprum. Cuprum. So basically cuprum जो है, इसके दो वैलेंसीज है, एक तो मैंने अभी बताया था Cu प्लस एंड Cu2 प्लस। तो अभी अभी हमने बताया कि लोअर वैलेंसी को हम अस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये तो 1 है और दूसरा 2 है, 1 प्लस 2 प्लस, दैट मीन्स दिस इज लोअर वैलेंसी, दिस इज लोअर। तो लोअर वैलेंसी के लिए हम अस यूज करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूप्रस। इस आयन को हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रस आयन, और इसको हम बोलेंगे क्यूप्रिक आयन, क्योंकि हायर वैलेंसी के लिए इक यूज होता है। ये मत सोचना कि सर 2 के लिए अस यूज होता है, तो यहां तो 2 के लिए तो हमने इक यूज किया है। ऐसा नहीं सोचना कि 2 जब होगा वैलेंसी तो अस यूज होगा, वो गलत है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा सर 2 वैलेंसी है, 2 होने के लिए 2 जब होता है तो अस यूज करते हैं, नहीं, यहाँ तो 2 है तो हमने इक यूज किया। वो 2 से नहीं हमने देखा, हमने देखा कि दोनों में हायर लोअर कौन है, 2 प्लस और 3 प्लस में लोअर कौन है, 2 प्लस है, एंड जो लोअर है उसके लिए हम अस यूज करेंगे। तो ये फेर्रस हो गया, ये फेरिक हो गया। कॉपर में Cu3 प्लस होता ही नहीं है। ओके, दो तरह के वैलेंसीज होते हैं, वन इज Cu प्लस एंड वन इज Cu2 प्लस। तो लोअर कौन है, प्लस, मतलब 1 प्लस, तो उसके लिए अस यूज हुआ, क्यूप्रस, एंड 2 प्लस इज हायर इन कंपैरिजन टू दिस वन, तो ये क्यूप्रिक, हायर के लिए इक। लेकिन आजकल क्या करते हैं ना साइंटिस्ट,
इस अस इक का टेंशन को हटा दिया है, काफी याद रखने में दिक्कत होती है, कंफ्यूजन भी होता है, तो बहुत इजी तरीका निकाला है। Fe2+ को सिंपल ऐसे बोला जाता है आयरन 2, मतलब आयरन लिखो और ब्रैकेट में उसका वैलेंसी लिख दो 2। इस Fe3+ के लिए आयरन 3, सिंपल है ना। ओके, जैसे Cu+ के लिए कॉपर 1, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, और Cu2+ के लिए कॉपर, इंग्लिश नेम कॉपर, मतलब लैटिन नेम भी नहीं लिखना है, इंग्लिश नेम लिखना है। जैसे यहाँ आयरन इंग्लिश नेम लिखा, उसी तरह कॉपर और वैलेंसी क्या है 2, कॉपर 2 आयन हो गया, ये हो गया कॉपर 1 आयन, ये हो गया आयरन 2 आयन, और ये हो गया आयरन 3 आयन। तो इजी तरीका है, आजकल ऐसे ही साइंटिस्ट फॉलो करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें ये अस एक जो कि पुराना है लेकिन अभी भी यूज होते हैं, बहुत मॉडर्न साइंटिस्ट ऑल्सो यूज इट, बट इट इज स्टिल लिटिल ओल्डर वे ऑफ डूइंग। आज हम लोग इस आयरन 2 आयरन 3 ये टेक्निक अपना लिए हैं। ओके, बट हम क्लियर है। Non-metals like nitrogen, phosphorus and sulfur. Non-metals like nitrogen, phosphorus and sulfur also show variable valency. तो यहां पर कुछ हम नॉन मेटल्स का नाम पढ़ रहे हैं जिसमें जो वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेम 3 नॉन मेटल्स दैट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। आंसर क्या लिखोगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एग्जिबिट वैलेंसीज ऑफ 3 and 5। नाइट्रोजन कभी 3 वैलेंसी एग्जिबिट करता है, कई बार 5 भी एग्जिबिट करता है। सिमिलरली फॉस्फोरस आल्सो एग्जिबिट्स 3 also and 5 also, while sulfur exhibits 3 types of valencies, 2 also, 4 also, 6 also. You have to know this, ठीक है। सल्फर के पास 3 अलग अलग टाइप्स के वैलेंसीज हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। ऑल राइट, तो तुमने बहुत सारी चीजें इसी स्लाइड में पढ़ लिया, राइट। ये जो So you can see some examples of variable valencies is given over here. Iron के दो possible valencies है 2 and 3. Lower valency के लिए अस यूज हुआ है इसलिए फेरस बोल रहे हैं। आयरन का जो वैलेंसी 3 हुआ है उसे वो हायर है इसलिए इक बोल रहे हैं, फेरिक। ये मैंने अभी भी बताया था, कॉपर का भी अभी डिस्कस किया था। कॉपर के दो वैलेंसीज होते हैं 1 and 2। 1 इज लोअर वैलेंसी तो क्यूप्रस, लोअर के लिए अस यूज होगा, हायर के लिए इक यूज होगा, सिंपल। तो 2 इज हायर इन कंपैरिजन टू 1 तो क्यूप्रिक। मर्करी के जो दो वैलेंसीज हैं वो हैं 1 and 2। 1 इज लोअर सो मर्क्यूरस, 2 इज हायर सो मर्क्यूरिक। लेड का दो वैलेंसी है 2 and 4, एक होता है Pb2+, लेड का Pb साइन होता है, याद रखना Pb इज द सिंबल ऑफ लेड। एक बार होगा, एक कभी होता है 2+, कभी 4 भी हो सकता है, Pb4+। तो लोअर कौन है? 2, तो उसको बोलेंगे प्लम्बस। लेड का जो ये नाम है, लैटिन नेम है, दैट इज पीबी, मतलब प्लम्बम। देखो कहां गया, प्लम्बम दिख रहा है तुम्हें, तो वही प्लम्बम से आया पीबी। ओके, वो है लेड का, तुम्हें दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो? तो ये बात है यहाँ। और अगर हायर है तो प्लम्बिक। ओके, तो प्लम्बस एंड प्लम्बिक। टिन का स्टैनम नाम होता है, स्टैनम, और उसके दो वैलेंसीज होते हैं 2 and 4। 2 इज लोअर सो स्टैनस, एंड 4 के लिए स्टैनिक। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे भाई? कैसे हम ये स्टैनिक, स्टैनस, प्लम्बस, प्लम्बिक कहाँ यूज करेंगे? कंपाउंड्स के नाम लिखने में, कंपाउंड्स के नाम को लिखने के लिए। जैसे किसी अगर कंपाउंड में टिन और क्लोरीन मिलकर एक कंपाउंड बना है, टिन भी है क्लोरीन भी है, और टिन का कौन सा वैलेंसी? स्टैनस वाला, स्टैनस वाला टिन। टिन के भी तो दो अलग अलग रूप है ना, एक है स्टैनस, एक है स्टैनिक। तो मान लेते हैं कि टिन और क्लोरीन ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया है। अभी ज्यादा टेंशन मत लो, हम धीरे धीरे एडवांस टॉपिक पर जाएंगे, अभी बड़े आराम से सोचो। तो टिन का ये वाला जो वैलेंसी है स्टैनस, उसने क्लोरीन के साथ एक कंपाउंड बनाया, तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्टैनस क्लोराइड, उस कंपाउंड का नाम। टेंशन मत लो, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। उसी तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे क्यूप्रिक क्लोराइड, अगर क्यूप्रिक एंड क्लोरीन विल कंबाइन तो क्यूप्रिक क्लोराइड। ऑलराइट, तो इसी तरह से बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो यहां पर पीछे अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ था ना, जो एग्जाम्पल
हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि स्टैनस क्लोराइड एक केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें वो टिन का जो अस स्टेट वाला टिन है, मतलब ये वाला स्टैनस जिसकी वैलेंसी 2 है, उसने कंबाइन किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो बन गया स्टैनस क्लोराइड। तो स्टैनस क्लोराइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टिन 2 क्लोराइड, सेम चीज है। स्टैनस क्लोराइड इज टिन 2 क्लोराइड। क्यों? क्योंकि स्टैनस का मतलब ही है कि टिन जिसकी वैलेंसी है 2, स्टैनस का मतलब ही है टिन, देखो यहां पर स्टैनस का मतलब ही है टिन जिसकी वैलेंसी है 2। तो मैंने अभी यहां पर बताया था ना कि Fe2+ जिसको हम फेरस तो बोलते हैं, लेकिन आजकल हम आयरन 2 बोलेंगे। मतलब आयरन 2 मतलब कि आयरन का वो वैलेंसी जिसकी आयरन आयरन का वो वैलेंसी जो है 2, अस स्टेट वाला। तो उसी तरह स्टैनस मींस टिन विद वैलेंसी 2। अगर स्टैनिक होता, स्टैनिक क्लोराइड, देखो यहां लिखा भी हुआ है स्टैनिक क्लोराइड मतलब इक, तो उसे हम टिन 4 क्लोराइड बोलते, क्योंकि टिन का इक का मतलब स्टैनिक मतलब वैलेंसी 4 है। तो समझ रहे हो, आजकल ऐसा लिखा जाता है, स्टैनस स्टैनिक ना लिखकर टिन 2 क्लोराइड, टिन 4 क्लोराइड। ये पार्ट अभी क्लियर हो गया, राइट? सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है इस पर और भी क्लैरिटी आएगी। अभी कुछ कुछ चीजें तुम्हें लग रहा है कि बहुत नया है ना, कंप्लीटली न्यू, बहुत चीजें हैं, तो तुम्हें शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। ग्रेजुअली थिंग्स वुड बी वेरी सिंपल, एंड सीखने के लिए तैयार रहो, राइट? ट्राई टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। दिस रेडिकल थिंग वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर बिगिन करेंगे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, एंड यू शुड नॉट मिस एनी ऑफ द लेक्चर्स। फॉर दैट यू नीड टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर श्योर। God bless you. Take care. Study well.